हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द एनिमे बस की एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑन द टॉपिक हेल्स पैराडाइज। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑन द फर्स्ट एपिसोड ऑफ हेल्स पैराडाइज। इसको मैं एक शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हेल्स पैराडाइज जिसके 4 एपिसोड आए उसके ये फर्स्ट एपिसोड का एक्सप्लेनेशन वीडियो है। बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है गाबीमारू, जो हमारी स्टोरी का मेन हीरो होने वाला है। ओपनिंग सीन में जब हम गाबीमारू को देखते हैं तब ये भी देख सकते हैं कि उसको एक डेथ पेनल्टी दी गई रहती है, यानी कि उसकी मुंडी कट करने वाले रहते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है एक आदमी जो उस गाबीमारू की नेक पे बार बार हमला कर रहा है, यानी कि वो उसके सर को धड़ से अलग करने को ट्राई कर रहा होता है। बट शॉकिंगली हमें ये देखने को मिलता है कि गाबीमारू की नेक नहीं टूटती बट उस आदमी की स्वॉर्ड टूट जाती है। जैसे हम डाउट में रहते हैं उतना ही डाउट में गाबीमारू खुद भी रहता है, और क्योंकि उसे लगता है कि मैं क्यों नहीं मर रहा हूँ, क्योंकि हमारा मेन हीरो एक सामुराई और एक हाउल होता है, उसने बहुत से लोगों को मारा होता है, इसलिए वो खुद उस वजह से गाबीमारू का खुद का जिंदगी के ऊपर से भरोसा उठ चुका होता है। मतलब उसका लाइफ का मोटिवेशन ही बचा नहीं रहता है। बट शोगन यहाँ पे नहीं रुकता, उसको गाबीमारू को मारना ही होता है क्योंकि उसकी डेथ पेनल्टी दी है। तो इस वजह से वो फिर दूसरी टेक्निक भी यूज़ करने को जाते हैं जहाँ पे गाबीमारू को जिंदा जलाया जाता है। बट शॉकिंगली आग तो जल गई रहती है बट गाबीमारू को कुछ भी नहीं होता है, और इस आग के बावजूद भी वो जिंदा बच जाता है। बाद में हमें दिखता है कि उसे वापस से बांध दिया गया होता है और उसको एक मिलने एक लेडी आती है जिसका नाम सागिरी होता है। तब हमें पता चलता है कि वो एक एग्जीक्यूशनर है और वो इन्फॉर्मेशन निकालनी है गाबीमारू के बारे में। और फिर हमें देखने मिलता है इनका दोनों के बीच में इंटरेक्शन, जहाँ पे फिर वो पूछती है गाबीमारू तेरी स्टोरी बता। फिर हमें हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट की सैड बैक स्टोरी सुनाई देती है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि उसकी मॉम और डैड को उसके सामने मार दिया रहता है जब वो एक बच्चा ही था, और ये सब करने वाला गाबीमारू का गांव का मुखिया ही था। हमें वो ये भी क्लियर कर देता है कि वो इस इवेंट्स को लेके कुछ फील नहीं करता, और हमें ये भी पता चलता है कि गाबीमारू एक शिनोबी है। एक शिनोबी होने के थ्रू हमें पता चलता है कि गाबीमारू के पास एक स्पेशल एबिलिटीज भी है, यानी कि सुपरनेचुरल पावर्स भी है, और अगर उसे कुछ काम दिया जाए तो वो श्योर शॉट पूरा ही करके आएगा। और ये सब सुन के सागिरी कहती है कि अगर तू इतना अच्छा है और इतना तगड़ा है तो फिर तू पकड़ा कैसे गया भाई। फिर हमारा हीरो वापस से बताता है कि वो उसका गांव छोड़ के जाना चाहता था बट उसके गांव के लोग वापस उसका गांव नहीं छोड़ के जा सकते, इस वजह से उसे धोखे से उसके गांव के मुखिया ने उसे पकड़ा दिया और उसे एक गुनहगार जाहिर कर दिया। ये सब होने के पहले वो गाबीमारू उसके चीफ के पास भी गया था, बट चीफ ने तब उसे बोला कि एक आखिरी काम कर दे और मेरी डॉटर के साथ शादी कर ले। और गाबीमारू को पहले से डाउट था कि उसका चीफ उसे एक ट्रैप में फंसा रहा है, बट फिर भी उसे पता था कि उसे ये काम करना ही पड़ेगा, इसलिए वो काम करने जाता भी है। और एज एक्सपेक्टेड गाबीमारू इस मिशन में पकड़ा जाता है, और उस वजह से हमें पता चलता है कि गाबीमारू क्यों जेल में आया। फिर सुबह हम देख सकते हैं कि गाबीमारू को वापस से मारने को ट्राई किया जाता है, जहाँ पे गाबीमारू को पहले एक जगह पे बांध दिया जाता है, उसके दोनों पैरों को रस्सी बांधी जाती है और वो दोनों ही रस्सी 2 अलग अलग बैलों के ऊपर बांधी जाती है। जैसे कि हमें पता चलता है कि इसका मतलब उनको गाबीमारू को बीच में से फाड़ना रहता है। गाबीमारू को जब मारने को ट्राई किया जाता है तो वो दोनों भी फुल पावर यूज़ करते हैं, बट फिर भी वो अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। बाद में हम देख सकते हैं कि वो थक जाते हैं और फिर वापस से सागिरी की एंट्री होती है। तब सागिरी हमारे गाबीमारू से पूछती है अगर तुझे जीने की इच्छा नहीं है बट तब जब तुझे मारा जाता है तो फिर फाइट बैक क्यों कर रहा है। और हमारा गाबीमारू उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे पाता है। और ये सब होने का जब हम सागिरी को वापस से देखते हैं तब एक आदमी आता है और उसको कहता है कि तुम्हें तो ये सब करना नहीं चाहिए, और वो उसे वार्न भी करता है कि वो बंदा बहुत खतरनाक है, तुम उससे ज़्यादा पास मत जाना। और उसे पता है कि उस बंदे का नाम क्या है और वो बंदा कितना खतरनाक है। सागिरी कहते हैं कि हाँ मुझे पता है कि वो इस विलेज का सबसे बेस्ट शिनोबी है। उसको बाद वो बंदा वापस से बोलता है कि हाँ उसका नाम गाबीमारू नहीं, उसका नाम है गाबीमारू द हॉलो। फिर वो उसको बताता है कि कैसे गाबीमारू ने एक साथ 20 लोगों की हत्या कर दी थी और वो बहुत ही टेरिफाइंग शिनोबी है। फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पे फिर वापस से गाबीमारू को मारने की ट्राई किया जाता है और उसके ऊपर गर्म खोलने वाला तेल डाल दिया जाता है। इससे जब मैं वापस से हमेशा की जैसे गाबीमारू को कुछ नहीं होता और वो आग से वापस बाहर निकल आता है। ये सब देख के फाइनली वो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते कि फाइनल अरे बंदा ये मर क्यों नहीं रहा, नहीं क्या। ये सब देख के सागिरी बोलती है कि मैंने अपनी रिसर्च पूरी कर ली और अब वो अपने काम करने के लिए रेडी है। फिर हमें दिखाया जाता है कि गाबीमारू को एक रूम में लिया जाता है जहाँ पे सागिरी बैठी हुई होती है, और यहाँ पे हमें रिवील किया जाता है कि सागिरी एक्चुअली एक यामाडा क्लैन की एक असैसिन है, यानी कि उसका बस यही काम रहता है कि वो एग्जीक्यूट करती है सारे प्रिजनर्स को। और तब हमें पता चलता है कि वो एक्चुअली गाबीमारू को मारने आई है, और प्लस वो एक स्वॉर्ड टेस्टर भी है। वापस से गाबीमारू को सागिरी से एक किलर इंस्टिंक्ट फील होती है और वो तुरंत अलर्ट हो जाता है। जब गाबीमारू की बस सागिरी अटैक करती है तब वो जैसे जैसे करके उससे बच जाता है। भी उसको चोट आती है तब उसे समझ आता है कि सागिरी उसको सच में मार सकती है। तभी हमें सागिरी बताती है जब भी वो किसी आदमी को मारना चाहती है तब वो पूरा रिसर्च करती है उसके ऊपर कि ये एक्चुअली में मरना क्यों चाहता है और इसे क्यों मैं मारूं। और तभी हमें ये बताती है कि मैंने जब तुम्हारे ऊपर रिसर्च किया था मुझे ये पता चला कि तुमने मुझे झूठ बोला है।
तब जाके गाबीमारू फाइनली कहता है कि एक्चुअली में मुझे मरना था बट वो जिंदा रहना चाहता है क्योंकि वो उसकी वाइफ को बहुत प्यार करता है। फिर गाबीमारू भी सागिरी के ऊपर अटैक करता है और इसी बीच हमें ये भी पता चलता है कि गाबीमारू एक्चुअली उसकी वाइफ के ऊपर बहुत प्यार करता है। हमें भी एक फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है जहाँ पे हमें पूरा एक्चुअली में से रियल ट्रुथ का समझता है, जैसे कि उसकी वाइफ उसको कितना सुधार देती है और उसके बहुत से एक्शन चेंज हो जाते हैं। इसी बीच जब गाबीमारू एक बार घर आया होता है और उसकी बीवी उसकी देखरेख कर रही होती है तब उसे वो बोलती है कि बस एक नॉर्मल लाइफ जीनी है, बट वो बोलती है कि इस विलेज में वो पॉसिबल नहीं क्योंकि इस विलेज में मर्दों को एक स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है और औरतों को एक अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता। और इस वजह से जब उसने उसके फादर से बात करी तब उसे पता चलता है कि उसका चीफ उसकी नॉर्मल लाइफ जीना नहीं देना चाहता था और उस वजह से उसने उसके राइट फेस को ही जला देते हैं। तब हमें पता चलता है कि उसका राइट फेस जलने की वजह से कोई भी उसे पसंद नहीं करता है, बस हमारा एकलौता मेन प्रोटैगनिस्ट गाबीमारू ही रहता है जो उसे पसंद करने लगता है। अभी हमें पता चलता है कि तब उसकी वाइफ डिसाइड करती है कि वो गाबीमारू के साथ मिलकर एक अच्छी लाइफ जीना चाहती है और गाबीमारू भी डिसाइड करता है कि हाँ चलो मैं भी तुम्हारे साथ ही अब पूरी लाइफ बिताना चाहता हूँ। तभी हमें पता चलता है कि गाबीमारू ने किस वजह से अपने सारे बुरे काम छोड़ दिए और अब पूरे एक अच्छे रास्ते में चलना चालू कर देता है। और तब जाके हमें फाइनली ये रीज़न पता चलता है कि क्यों वो जाके चीफ से बात करता है कि उसे ये गांव छोड़ के जाना है और उसे एक नॉर्मल लाइफ जीनी है। ये सुनने के बाद सागिरी कहती है कि एक्चुअली तू अपनी लाइफ जी सकता है, बट उसको एक फरमान दिखाया जाता है जिस पे ऑफिशियल पार्डन और पूरे एक लेटर रहता है। तब गाबीमारू को पता चलती है कि अगर उसने ये मिशन कर लिया तो उसको उसकी पूरे जो क्राइम्स थे उसमें से माफ़ किया जाएगा और उसको एक नॉर्मल लाइफ जीने को मिलेगा फाइनली उसकी वाइफ के साथ। तभी उसे ये भी पता चलता है कि अगर उसे ये कंप्लीट करना है तो उसे अंडरवर्ल्ड में जाना होगा। तब हमें पता चलता है कि अंडरवर्ल्ड एक ऐसी जगह है जहाँ पे हरियाली बहुत होती है और पे हरियाली भी देखने मिलती है जो एक्चुअली में साउथ ईस्ट में सिचुएटेड होता है और उनको डाउट होता है कि वहाँ पे एक्चुअली हमें एलिक्सर ऑफ लाइफ मिलेगा। अभी हमें ये भी पता चलता है कि जो जितने भी लोग उन्होंने आज तक ये एलिक्सर ऑफ लाइफ लाने को भेजा होता है एक भी जन वापस से जिंदा आया नहीं रहता है और जितने भी जन आए भी रहते हैं उनके ऊपर एक अलग अलग से डेंजरस से फ्लावर्स होते रहते हैं। बहुत से लोगों ने कोशिश की बट नहीं जम पाए, इसलिए उन्होंने एक फरमान निकाला कि जितने भी कैदी है जो डेथ पेनल्टी पे है उनको एक साथ लेके एक मिशन पे भेजा जाएगा जिसमें से जो भी लोग ये एलिक्सर ऑफ लाइफ लेके वापस आएंगे उनको उनकी क्राइम से माफी दी जाएगी। और तभी सागिरी हमारे गाबीमारू को एक ऑफर देती कि अगर तूने ये मिशन कंप्लीट कर दिया तो वो अपनी वाइफ के साथ एक अच्छी लाइफ जी सकता है। ये सुनकर गाबीमारू बहुत खुश हो जाता है कि उसको फाइनली अपने वाइफ के साथ एक अच्छी लाइफ जीने का मौका मिल रहा है। बट ये सब सुनने के बाद जो लोग रहते हैं जो हमेशा गाबीमारू को मारने को ट्राई करते हैं वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और वो दोनों के ऊपर अटैक करना चालू कर देते हैं। अभी फाइनली गाबीमारू को निंजुत्सु यूज करते हुए देखते हैं और जब वो उसकी फायर टेक्निक यूज करके सारे लोगों को ढेर कर देता है। ये सब देख के सागिरी बहुत इंप्रेस हो जाती है और फिर गाबीमारू सागिरी को कहता है अगर तूने ये सब जो भी कहा वो सच है तो फिर वो एलिक्सर ऑफ लाइफ ढूंढ के वापस जरूर ले आएगा और वो उसको प्रॉमिस करता है कि मैं वापस से जिंदा जरूर लौटूंगा। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड रैप हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको ऐसे पार्ट 2 चाहिए यानी कि इसके एपिसोड 2 और 3 का भी ब्रेकडाउन चाहिए तो जरूर हम वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपको ऐसे सिमिलर कंटेंट के साथ। सी यू गाइस अंटिल लेटर।